हेलो, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई में जो हमारा एक चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। और एक्चुअली इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को एक नाम से और जाना जाता है, इसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। इस चैप्टर का एक और नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। एक्चुअली ये नाम इसलिए इसका पड़ा क्योंकि इसमें हमें सिर्फ हाइट मीन्स, अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल उसका बेस होता है, उसका बैकबोन होता है। तो हाइट मतलब हम वहां के राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड, और डिस्टेंस का मतलब उसके बेस के बारे में हम यहां पर पूरा स्टडी करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आप देखिए, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है टर्म 1 में, पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको क्लास 10th में जितना पढ़ाना चाहिए था वो सब पढ़ाया गया। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक फार्मूले हैं, वो सारे आपको क्लियर होंगे। और अगर नहीं क्लियर हैं तो आप उनको वापस रिवाइज करिए। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं तो उनको वापस रिवाइज करिए, क्योंकि मेन जो बेसिकली आपको वहां पर क्लियर करना है वो ये क्लियर करना है कि जो आपकी एंगल टेबल है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, और किस तरीके से आप उस टेबल को फॉर्म करते हैं, उस टेबल को किस तरीके से आप बनाते हैं। क्योंकि टेबल बनाना अगर आपको पता है तो एट अ टाइम आपको अगर किसी समय आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपने कोई वैल्यू आपने मिस कर दी अपने माइंड से, आप भूल गए, तो अगर टेबल बनाना आपको पता है, उसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हैं, ठीक है, तो फिर आप उस वैल्यू को उस समय क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान ढूंढ सकते हैं, आराम से उसको सर्च कर सकते हैं। चलिए फिलहाल हम बात करते हैं। यहां पर जो सबसे बेसिक पॉइंट है इस चैप्टर में वो है एंगल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दो तरीके के एंगल आप यहां पढ़ते हो, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है, एक बिल्कुल छोटी सी बात से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये किसी मकान की छत है और ये ग्राउंड है। मकान की छत पर मान लीजिए कोई फ्लैग लगा है, या कोई मान लीजिए यहां पर कोई बर्ड बैठा है, कोई कौवा बैठा है यहां पर, और यहां से आप ग्राउंड से जब इस बर्ड को, इस कौवे को आप देखेंगे तो आपकी आंख पे जो एंगल बनेगा, आपको ऐसे करके देखना पड़ेगा, आपको अपनी आंख का फोकल लेंथ ऐसे बढ़ाना पड़ेगा। तो जब हम कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो एंगल हमारी आंखों पर बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो लाइक दिस, इस तरीके से ये एंगल बन के आता है। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, आप यहां पर हैं और यहां से आप यहां पर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पर्टिकुलर चीज को देख रहे हैं, तो आप नीचे से ऊपर देखते हैं। तो ये जो लाइन आपकी आंखों से और इस ऑब्जेक्ट तक ये स्ट्रेट लाइन बनती है, वो लाइन बेस के साथ जितना एंगल बनाएगी, एक्चुअली इसको कहते हैं हमारी आंखों पर ये एंगल बनता है। तो ये जो बेस के साथ एंगल बनता है थीटा, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और उसके बाद अगर इसी चीज को हम दूसरी तरीके से देखें कि हम इस कौवे को यहां बैठा दें, इस कौवे को यहां बैठा दें और हम इस छत पे आ जाएं और इस छत पर से इस कौवे को देखें, तो हमें ऐसे करके देखना पड़ेगा, इस तरीके से। मतलब हम हाइट से नीचे की तरफ देख रहे हैं, उस वक्त जो हमारी आंखों पे एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। लाइक दिस, यहां पे मान लीजिए ये कोई मकान है और ये मकान की छत है और इस छत पे आप हैं और ये ग्राउंड है, ये बेस है, ये जमीन है, ये ग्राउंड है, या घर के सामने एक सड़क है और इस सड़क पर एक कार खड़ी है, और इस छत पे खड़े होके आप इस कार को देखने की कोशिश करते हैं या आप देखते हैं। तो जब आप देखते हैं तो आपकी आंख से और इस कार के बीच में जो स्ट्रेट लाइन है, ये आपकी आंख पर एक एंगल बनाती है
और ये एंगल जो है, एंगल के लिए हमेशा कहीं भी आप ये ध्यान रखिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस में, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, आप एंगल ऑफ एलिवेशन मेंटेन कर रहे हो या आप एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसके लिए आपको एक बेस लाइन की जरूरत पड़ती है। तो ये बेस लाइन हम अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन ले रहे होते हैं तो हमें ये बेस लाइन यहां पे लेनी पड़ती है, इसके साथ एक्चुअली 90 डिग्री पे होना चाहिए। तो इस लाइन और इस बेस लाइन के बीच में ये जो एंगल आता है, इसको भी हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दो चीजें अगर आपको क्लियर हैं यहां पे, सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर आपको दो चीजें क्लियर हैं, इनके बारे में अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हो, तो आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको दो चीजें और इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा इस चैप्टर में। इस चैप्टर के क्वेश्चंस में दो तरीके की प्रॉब्लम आती हैं बच्चे के सामने। कभी बच्चा क्वेश्चन पढ़ के उसके एप्लीकेशन को रीड करके उसका डायग्राम तो मेंटेन कर देता है, बिल्कुल सही बना देता है, लेकिन उसके सॉल्यूशन को टेक ओवर नहीं कर पाता। दूसरी चीज है, या तो उसको सॉल्यूशन करना आता है, वो कहेगा सर आप डायग्राम बना दो और मैं इसका सॉल्यूशन कर दूंगा। कभी क्या होता है कि सर डायग्राम तो मैंने बना दिया है, आप सॉल्यूशन कर दीजिए या आप मुझे सॉल्यूशन बता दीजिए। तो मैं आपको एक ऐसा रास्ता बता रहा हूं जिसमें आप डायग्राम भी बना लोगे और आप सॉल्यूशन भी कर लोगे। तो उसके लिए कोई जादू नहीं होता है, कोई ऐसा जादू नहीं बताने जा रहा हूं मैं कि एक बस छड़ी घुमाया और डायग्राम भी बन गया और सॉल्यूशन भी हो गया। एक्चुअली करना क्या है, आपको कुछ चीजें तैयार करनी है, वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन को पहचानना, क्वेश्चन को रीड करके क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उसको अपने दिमाग में बैठाना, समझना, उसको फील करना। जब आप क्वेश्चन को फील करोगे तब आप जाकर के वो डायग्राम मेंटेन कर पाओगे। हाँ, अब दूसरी चीज क्या है, जब हम डायग्राम बना लेते हैं, तो जब डायग्राम हमारा तैयार हो जाता है तो हम उस डायग्राम में ढूंढना शुरू करते हैं कि कितने राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं। क्योंकि फिर मैं बात करना चाहूंगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री इज टोटली डिपेंड अपॉन राइट एंगल ट्रायंगल। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल पे ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड करती है तो क्या उसके एप्लीकेशन किसी और ट्रायंगल पे डिपेंड करते हैं? नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल पे ही डिपेंड करेंगे। तो हम उसमें राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो फिर वही पुराने कॉन्सेप्ट, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। अब हमें कौन सी साइड्स का रेशियो लेना है, कौन सी साइड्स को लेकर के हमें अपने सॉल्यूशन को आगे बढ़ाना है, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या करना है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार रिवाइज करता हूं कि जब हम किसी घर की छत पर से या हम किसी पोल पर से या हम किसी टावर पर से सड़क पर चलती हुई कार को देखते हैं तो ऐसे देखते हैं, उस वक्त जो हमारी आंखों पे बनता है एंगल, वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जब हम सड़क पर खड़े होके, रोड पे खड़े होके और छत पर बैठे कौवे को देख रहे होते हैं या रोड पर खड़े होके छत पर खड़े एक आदमी को देख रहे होते हैं, हम रोड पर खड़े होके अपने ही घर की छत पर खड़े हुए अपने पापा को देख रहे होते हैं, उस वक्त हम ऐसे देखते हैं और उस वक्त हमारी आंखों पे जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सारा खेल ऐसे और ऐसे देखने का है। एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन के अंदर पूरा का पूरा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री समाहित है। और एक चीज और क्लियर कर लीजिए, आपको ये सारी चीजें, पूरी की पूरी टेबल आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो मैं टेबल के बारे में फिर वापस डिस्कस करूंगा कि टेबल एक बार रिकॉल कराने की कोशिश करूंगा, रिमाइंड कराने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से उस टेबल को हम याद करते हैं। फिलहाल हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इसके साथ। यस, तो सारे डिस्कशन के बाद एक एग्जाम्पल बनता है, क्योंकि बिना क्वेश्चन किए, बिना एग्जाम्पल के हम चीजों को क्लियर नहीं कर पाते, उनको फील नहीं कर पाते। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड। समझने की बात
है, आप देखिए, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ के और हम डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन एक्चुअली क्या कह रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। अ सर्कस आर्टिस्ट, बहुत लोगों को ये समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत लोगों ने अपने गांव घर में इस तरीके के सर्कस देखे होंगे। देखिए क्या है, हम सबसे पहले एक पोल खड़ा कर देते हैं ग्राउंड पे। ये पोल खड़ा कर दिया और इस पोल, कहां पोल खड़ा होता है? पोल कभी हवा में नहीं खड़ा होता, ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट है। पोल और हाउस ये सब जमीन पे होते हैं तो उनके लिए बेस का होना बहुत जरूरी है। ये हो गया पोल, इसको वेल लेबल डायग्राम होना चाहिए तो इसको प्रॉपरली हम लेबल कर लेंगे। मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ग्राउंड और पोल के साथ ये हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बनता है। तो ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा ग्राउंड हो गया। और इस पोल के टॉप से देखिए, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप, टाइड फ्रॉम द टॉप, टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। तो दिस इज द वर्टिकल पोल और ए इज द टॉप ऑफ दिस पोल। ये जो है ये इसका टॉप है। तो पोल के टॉप से एक रस्सी, एक रोप जो कि 20 मीटर लंबी है, इसको कहां से टाइट किया गया है? पोल के टॉप से और कहां से? ग्राउंड से। हाइट ऑफ द पोल देखिए टू द ग्राउंड, यहां पे बोला गया फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, यानी कि रस्सी को यहां से और ग्राउंड से यहां से इसको ऐसे करके टाइट कर दिया गया है। आपने ऐसा स्ट्रक्चर सर्कस आर्टिस्ट को करते कहीं ना कहीं देखा होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से एक बार देख लीजिए कि रस्सी जो टाइट की गई है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल, तो ये वर्टिकल पोल है और ये इसका टॉप है, और कहां से? टू ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से ये रस्सी ऐसे टाइट कर दी गई है। अब इफ द एंगल मेड बाय द रोप, किसके किसके एंगल हमेशा दो लाइन के बीच में बनता है, हमेशा, कभी भी सिंगल लाइन एंगल नहीं बनाती। तो किसके? इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, तो दिस इज द रोप एंड दिस इज द ग्राउंड। ये रस्सी है, ये ग्राउंड है। तो क्वेश्चन कह रहा है इसके बीच में जो एंगल बनता है ये एंगल कितना होगा? ये 30 डिग्री का बोला गया है। क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि हम 30 डिग्री के हैं। अब देखिए ये एंगल नीचे से बन रहा है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन इसीलिए बोला गया होगा इसको। अगर नहीं बोला गया फिर भी ये अंडरस्टूड है कि ये एंगल नीचे से बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। हमको क्या फाइंड करना है यहां पे? हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में? आप देख लीजिए, फिर से यहां पे दिया, अ सर्कस आर्टिस्ट is climbing a 20 meter long rope which is tidally stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole. देखिए क्या पूछा गया है? Find the height of the pole. ये हमने अंडरलाइन कर दिया, अंडरलाइन क्या, फिर अंडर द बॉक्स कर दिया। Find the height of the pole. इस पोल की हाइट हमें पता करनी है। तो सपोज इसकी हाइट हमने h ले ली। ये अपना अपना तौर तरीका होता है, आप h लीजिए या आप डायरेक्ट ab ही रखिए, डजंट मैटर, कैलकुलेशन इज द इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बना, हमने क्या बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री इज डिपेंड अपॉन द राइट एंगल। वो वहां से प्रोड्यूस ही हुई है, वो राइट एंगल ट्राइंगल का प्रोडक्ट ही है पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री। अब ये एक एप्लीकेशन बना दिया गया, घूम फिर के कहां आ गए हम? फिर से ट्रिग्नोमेट्री पे आ गए। अब इसमें क्या करना है? डायग्राम बना लिया, बात वही हो गई, डायग्राम बना लिया। डायग्राम बनाने के बाद क्या हमने क्या बताया था कि सॉल्यूशन करना आना चाहिए। कैसे करते हैं? देखिए इसमें हम, और हां दूसरी चीज, एक चीज बहुत जरूरी चीज तो रह गई, रस्सी जो हमारी है वो 20 मीटर की है। यही तो है रस्सी जो कि टॉप से और ग्राउंड को बांधती है। तो ये 20 मीटर की रस्सी हो गई, 20 मीटर की। तो हमें क्या करना है? जो चीज हमें फाइंड करनी है वो, और ट्राइंगल में जो चीज हमें पता है वो, दोनों के बीच में एक रेशियो बनाते हैं, एक रिलेशन मेंटेन करते हैं। तो हमें क्या नहीं पता है? हमें नहीं पता है AB, क्योंकि वही हमें फाइंड करना है।
और हमें पता क्या है, लेंथ ऑफ द रोप। तो इनके बीच में एक रेशियो बनाते हैं। चलिए रेशियो क्या है, ए बी इज अननोन एंड ए बी दिस इज सी, लेट अस कंसीडर दिस इज सी, ए बी अपॉन ए सी। तो अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है कि जिस एंगल का आप यूज करते हैं उसके सामने वाली जो वर्टिकल लाइन है वो परपेंडिकुलर होगा, और 90 के सामने जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें 90 के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, सिंपल। तो ए बी इज द परपेंडिकुलर, ए सी इज द हाइपोटेनियस, तो व्हाट इज द रिलेशन, दिस इज साइन थीटा, सिंपल। ए बी को क्या लिया आपने, एच लिया है। एसी को क्या है, एसी को लेना क्या, वो तो क्वेश्चन बोल रहा है कि उसमें रस्सी जो है वो 20 मीटर की है, और साइन थीटा, थीटा इज गिवन साइन 30 डिग्री। बात आके वहीं अटक गई। आपको अगर ये साइन 30 की वैल्यू आती है तो आपकी गाड़ी रुकने वाली नहीं है, लेकिन अगर आपको साइन 30 की वैल्यू नहीं आती है तो गाड़ी ऑटोमेटिक यहीं रुक जाएगी, लेकिन रुकने नहीं देना है। अगर नहीं क्लियर है तो आज ही पलटिए, आज ही रिवाइज करिए और आज ही उसको रिकॉल करिए, ताकि इस चैप्टर की गाड़ी आपकी स्मूथली आगे की तरफ ड्राइव हो पाए। तो h अपॉन 20 इक्वल टू 1/2, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बिल्कुल छोटी क्लास वाला स्टेप है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2h इज इक्वल टू 20, देन h इज इक्वल टू 20/2, 2 10 जा, h इज इक्वल टू 10 क्या मीटर। तो क्या हो गया, जो आपका वर्टिकल पोल है जिसके टॉप से ये रस्सी ग्राउंड को टाइट की गई है, जो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, उस पोल की हाइट 10 मीटर होगी। तो ए बी इज द पोल, ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। दैट्स इट, मिलते हैं ब्रेक के बाद।